नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट प्लस पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। पिछले वीडियो में हमने कैरियोकाइनेसिस के बारे में चर्चा की थी, केंद्रक विभाजन के बारे में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आज साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। जब तक कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक एक कोशिका से दो कोशिकाएं हमें प्राप्त नहीं हो सकती। एक कोशिका से दो कोशिकाएं तभी प्राप्त होगी जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। साइटोकाइनेसिस जो प्रक्रिया है यह कैरियोकाइनेसिस के बाद संपन्न होगा। कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, केंद्रक विभाजन के बारे में। अब साइटोकाइनेसिस जो है वो दो टाइप से संपन्न होता है, दो मेथड से संपन्न होता है। एक है क्लीवेज मेथड, खांच विधि, दूसरा है प्लेट मेथड या पट विधि। प्लेट मेथड है वो प्लांट सेल्स के अंदर होता है और जो खांच विधि क्लीवेज मेथड है वो एनिमल सेल के अंदर होता है। अर्थात जंतुओं के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि द्वारा संपन्न होगा और पादपों के अंदर या पादप कोशिका के अंदर पट विधि द्वारा संपन्न होगा। अब प्रक्रिया कैसी है, किस प्रकार से ये संपन्न होता है वो हम देखें तो यहाँ पर खांच विधि क्लीवेज मेथड है, ये एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो चुका है और कैरियोकाइनेसिस के द्वारा दो केंद्र की यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। अब इसका कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो यहाँ दोनों केंद्रकों के बीच में एक मिड बॉडी संरचना उत्पन्न होती है और ये जो मिड बॉडी संरचना है ये बनी होती है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। कोशिका द्रव्य में जो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनके द्वारा मिड बॉडी संरचना का निर्माण होता है और ये जो मिड बॉडी संरचना है ये बाहर से अंदर की ओर एक खिंचाव उत्पन्न करती है और ये जो खिंचाव है धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जाता है और अंदर की तरफ बढ़कर ये सेंटर तक जब पहुंच जाएगा तब हमें एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्लीवेज मेथड जो है उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन परिधि से केंद्र की ओर होता है, परिधि से केंद्र की ओर ये विभाजन होता है। देखिए यहाँ से खिंचाव प्रारंभ होगा और ये खिंचाव जो है वो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। परिधि से केंद्र की ओर ये जो विभाजन हो रहा है इस क्रम को कहते हैं हम अभिकेंद्री क्रम। अभिकेंद्री क्रम के अंदर ये विभाजन संपन्न होता है। अब देखें यहाँ पर ये एनिमल सेल के अंदर हमने देख लिया है, एनिमल सेल में कोशिका द्रव्य विभाजन है, उस समय मिड बॉडी बनती है जो एक खिंचाव उत्पन्न करती है। इस खिंचाव के द्वारा जो एनिमल सेल है वो दो संतति या डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। विभाजन प्रक्रिया परिधि से केंद्र की ओर हो रही है और इस क्रम को हम अभिकेंद्री क्रम कहेंगे, केंद्र की ओर विभाजन हो रहा है। अब प्लांट सेल्स के अंदर हम बात करें, प्लांट सेल्स के अंदर जो मेथड है वो प्लेट मेथड है। प्लेट मेथड के द्वारा प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस संपन्न होता है। अब प्लांट सेल में कैसे संपन्न हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर दो संतति केंद्रक हैं, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है इसमें। अब ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, यहाँ पर डिवीजन होगा इसका। तो देखो यहाँ सबसे पहले कोशिका के बीचों बीच मध्य के अंदर एक संरचना बनती है जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट संरचना है इस संरचना का निर्माण गोल्जी बॉडी ये जैसे कोशिकांग है वो इस फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है इस पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इस पर जमा होते हैं और जमा होने पर इसको सेल प्लेट के नाम से जानेंगे। यानी फ्रेगमोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स वगैरह जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट को बनाते हैं
और फ्रेगमोप्लास्ट पे कैल्शियम मैग्नीशियम के कण जमा होंगे, पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट जमा होंगे और सेल प्लेट बनेगी। ये जो सेल प्लेट है ये सेंटर में बनती है और सेंटर से धीरे धीरे परिधि की तरफ जाती है, परिधि की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी और जब परिधि को टच कर जाएगी तब हमें दो डॉटर सेल्स, यहाँ पर दो संतति सेल्स जो हैं वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमें फिर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये जो विभाजन हो रहा है ये विभाजन केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है। विभाजन जो है वो केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है और इस क्रम को कहते हैं हम अपकेंद्री क्रम में ये विभाजन हो रहा है। यानी पटविधि द्वारा जो साइटोकाइनेसिस है वो अपकेंद्री क्रम में होता है। अपकेंद्री मतलब केंद्र से दूर परिधि की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर जब हमने देखा था एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो क्लीवेज मेथड से हो रहा है और ये क्लीवेज मेथड जो है परिधि से केंद्र की ओर होता है, इसको अभिकेंद्री क्रम कहते हैं। तो जब साइटोकाइनेसिस अपना कंप्लीट हो जाता है तब जाकर हमें एक सेल से दो डॉटर सेल प्राप्त होती है। तो एक कोशिका दो कोशिका जब बनाएगी उस दौरान उसे दो प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस द्वारा दो संतति केंद्रक बनते हैं और साइटोकाइनेसिस है उसके द्वारा जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस है उसके द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होकर एक कोशिका से दो डॉटर सेल हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो देखिए साइटोकाइनेसिस है इसका हम अध्ययन कर चुके हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ एक कोशिका जो है ये साइटोकाइनेसिस अभी हमने देखा, एक कोशिका से दो कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए, एक कोशिका से दो कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए एक जो प्रक्रिया है पहले कैरियोकाइनेसिस होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस द्वारा एक कोशिका में दो संतति केंद्रक बनेंगे और जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो दो संतति केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन है और ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है ये कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा। प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में अलग अलग मेथड से होगा और दोनों ही मेथड जो हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी ले चुके हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस है अपना कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।